हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ दीपक रहेजा जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर दीपक रहेजा, वो जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि देखिए, जो मरीज हैं वो तो एक अलग जंग लड़ी रहे हैं अस्पताल में, डॉक्टर्स उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घर में हैं इस समय, 21 दिन एक बहुत लंबा समय है। ऐसे में घर में रहने वालों के लिए आप सबसे पहली सलाह क्या देंगे? देखिए, मेरी सलाह ये है कि अपने आप को व्यस्त रखें, एक रूटीन बनाएं, बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। इस दौरान अगर मानसिक त्रास भी हो तो उससे बहुत घबराना नहीं है, बिकॉज हम इस तरह के पैटर्न, इस तरह की जीवन शैली के यूज टू नहीं हैं। और क्योंकि अब एक दायरे में रहना पड़ रहा है, एक पाबंदी है, आप लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जा सकते। परिवार के उन सदस्यों के साथ जिनके साथ सदियों से, सालों से आपने इस तरह का समय नहीं निकाला, बिताया, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका उनसे तालमेल बनाने का। इसमें अगर मनमुटाव हो, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो, 2-4-5 दिन में जब आप इससे उभर के आएंगे तो अपने परिवार के साथ, अपने साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। एक खास सलाह मेरी ये है कि थोड़ा सा रूटीन ज़रूर बनाए रखें, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करें, अपनी डिजिटल समय को व्यवस्थित रूप से डिवाइड करें कि कितने समय में आप पिक्चर देखना चाहते हैं या टीवी देखना चाहते हैं या न्यूज़ देखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट पे इस तरह की आजकल सुविधाएं हैं कि आप एक नई शैली, एक नई स्किल सीख सकते हैं। तो ये चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने मनोबल को बनाए रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये एक विपदा की स्थिति है, लेकिन अगर आपका मनोबल बना रहेगा, संतुलित रहेगा, तो आपका ये आत्मविश्वास आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। जब हम स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे शरीर की बीमारियों से जूझने की क्षमता बेहतर होती है। तो इस क्षमता को बनाए रखें। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, सावधानी बरतें। बार बार आपको न्यूज़ चैनल, मीडिया के चैनल, आप लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या सावधानियां बरतनी है। मैं उनमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उन सावधानियों को ज़रूर बरतें। ब्रवाडो में और फुलिशनेस में एक बहुत लंबा फासला नहीं है। यहाँ ये कोई ये दिखाने का मौका नहीं है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और मुझे नहीं होगा। जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में जाएगा तो कोई भी वंचित नहीं रहेगा। अपने आप को बचाएं, अपने मनोबल को संतुलित रखें। बार बार मेरी आपसे ये सलाह है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी दीपक जी, क्योंकि अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि देश बिल्कुल एकजुट होकर लड़ रहा है इस वायरस से। घर में रहने की ज्यादा कोशिश भी की जा रही है। तो आपने बताया कि अगर आप घर में रहकर खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर भगवान ना करे कोई ऐसा केस हमारे खुद के घर में आ जाता है, तो हमें उस पेशेंट को कैसे मानसिक रूप से तैयार करना है और खुद उस जंग में कैसे लड़ना है, उससे कैसे हम मतलब कोप अप कर पाए? पैनिक में आ जा रहे हैं बहुत लोग। देखिए, क्योंकि हमारा शत्रु जो है कुछ समय पहले तक अनजान था, हम उससे अनभिज्ञ थे, तो भांति भांति की भ्रांतियां आ रही थी, डर आ रहे थे, मिथ्स आ रहे थे। लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाने लगे थे कि जो संक्रमित हो जाएगा, मुमकिन है वो मर जाएगा। ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल अपने मनोबल को बना के रखें कि कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं, मुमकिन है कि उनमें हम हो सकते हैं, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, हमारे परिवार वाले हो सकते हैं। तो उनका मनोबल बनाए रखें। अगर इस तरह के लक्षण जो बताए जा रहे हैं, अगर आपको बुखार है, अगर आपको सूखी खांसी है, अगर आपको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो बिल्कुल समय गवाए बिना जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं उन पे फोन करें। वहां पे डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि कैसे आपकी जांच होनी है। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है तो मिलकर एकजुटता के साथ हमें उसका सामना करना है। न्यूज़ चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।